किस्मत एक नाव की तरह है, अगर खुद चलाओगे तो मालूम होगा कहाँ पहुँचना है। अगर हवा से चलेगी तो ना जाने कहाँ ले जाएगी, और अगर नहीं चलाओगे तो ठहर जाओगे। और अगर खुद से चलाकर हवा का साथ मिला तो मंजिल जरूर पाओगे। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर को है उधर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं और किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर को है उधर के हम हैं। अभी अभी जो आप सभी ने व्यू देखा, ये नज़ारे हैं वहाँ के जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेरे कई व्यूअर्स मुझसे पूछ चुके हैं कि सर आप कहाँ रहते हो। कई ने पूछे मुझसे इस तरह के सवाल, तो उन सभी को मैं बता दूँ, जो व्यू अभी आपने देखे वहाँ मैं रहता हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ इस जगह का नाम है हिमगिरी कॉलोनी, और उसी के साथ परली तरफ पड़ता है इंद्र नगर। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, बीच में सिर्फ एक पहाड़ का फर्क है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, शिकारी देवी टेम्पल ट्रैक को लेकर। शायद आप सभी ने देखा होगा वो वाला व्लॉग मेरा। उन दौरान हुआ क्या था कि कई बातें ऐसी थी बीच में जो मैं उस व्लॉग में या उस वीडियो में आप सभी से शेयर नहीं कर सका, क्योंकि अगर मैं वो सारी बातें उस वीडियो में बता देता तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती। इसलिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, तो ये ध्यान में रखता हूँ कि वीडियो ज़्यादा छोटी भी ना हो और ज़्यादा लंबी भी ना हो। अगर ज़्यादा छोटी वीडियो होगी तो फिर देखने वालों को जब कुछ मज़ा सा आने लगेगा तो वीडियो एंड हो जाता है, वो फिर मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। तो इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ कि वीडियो लिमिट की बने, इतनी लंबी भी ना बने। उस वक्त हुआ क्या था कि जब मैं उन रास्तों से गुजरा था, वाया दत्ता पानी होते हुए, और अपना बीच में स्टेशन आ जाता है बखरोट, फिर आता है जी अपना सनारली, शंकरदेरा, कई तरह के छोटे मोटे स्टेशन बीच में आते हैं। तो इस बीच कईयों ने मुझसे लिफ्ट मांगे। तो एक चीज़ मैंने नोट किया कि हमारे हिमाचल में कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो वो बात मैंने कहीं ना कहीं नोटिस की, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने लिफ्ट दिया या फिर मैंने उनको उतारा अपनी जगह पे जहाँ वो उतरना चाहते थे, तो सभी ने मुझसे एक बात कहा कि सर चलिए मेरे घर चलिए, आधे ही रुकिए। दूसरे ने भी यही बात कहा, तीसरे ने भी यही बात कहा कि आज हमारे यहाँ रुक जाओ, या रुको चाय पी के जाना, या खाने खा के जाना, वगैरह वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। जब मैं रायगढ़ पहुँचा था, वहाँ मेरी गाड़ी फंस गई थी किसी पेड़ के साथ। दरअसल हुआ क्या था कि मुझसे पहले भी कई लोगों ने वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सारे नाकामयाब रहे, वो सब शायद वापस चले गए। एक दो बाइक थी वहाँ जो वहीं खड़ी थी, वो उन्होंने बाइक खड़ी की और वो भी वहाँ से पैदल गए। मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। 1 से 1.5 घंटा तो पहले मैंने वहाँ वर्क किया, कोशिश की क्रॉस करने की। जब कोशिश मेरा नाकामयाब रहा तो फिर मुझे मदद ढूंढनी पड़ी लोगों की, और जिन्होंने मेरी मदद की 4 लड़कों ने, आपने देखा भी होगा वीडियो के अंदर। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भैया बैठो चाय पीकर जाना। अब मदद लेने के बाद मैं ये कैसा बोल दूं कि मैंने जाना है,
मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जल्दी लगी है। तो ये थोड़ा मतलब खोर सा बातें हो जाती है, तो इस करके फिर मुझे उनके साथ रुकना पड़ा। मैंने काफ़ी देर उनके साथ टाइम बिताया, कई गप्पे शप्पे हमने मारी वहाँ। तो 1 से 1.5 घंटा फिर मैं वहाँ रुका उनके साथ। तो करते कराते इन पूरे कश्मकश में मेरे 2.5 या 3 घंटे खड़ा हुए। तो एटलीस्ट मैं 5 बजे के आसपास मैंने वो चढ़ाई शुरू की वहाँ से पैदल ही माता शिकारी के लिए, यही सोचकर कि 6 किलोमीटर तो खैर कुछ भी नहीं होता। वाकई 6 किलोमीटर मेरे लिए कुछ भी नहीं है ट्रैक करने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे जब मैं बढ़ता रहूँगा तो आगे बर्फ़ की परत भी बढ़ती ही रहेगी। वही मेरे साथ हुआ। जैसे जैसे शिकारी माता का मंजिल नज़दीक आ रहा था, वैसे बर्फ़ की स्टेप मोटी होती जा रही थी, जिस करके चलने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। जो मुझे 1 घंटे में क्रॉस कर लेना चाहिए था रास्ता, वहाँ लगे 2 घंटे पूरे। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद जब मैं शिकारी देवी टेम्पल पहुँचा, वैसे तो शिकारी देवी माता के जो जहाँ से उनका स्टेप शुरू होता है, सीढ़ियाँ शुरू होती है जहाँ से, वहाँ तक गाड़ी जाती है। वहाँ तक गाड़ी जाती है, कई लोग गाड़ी पे गए भी है। और रोड मेटल नहीं है, रोड है जिसे कच्ची सड़क होते बना हुआ। रोड मेटल वहाँ क्यों नहीं करते कि ज़्यादा बर्फ़ लगने की वजह से वो जो जितनी भी मेटल करते हैं, वो जितनी भी तारकोल वगैरह बिछाते हैं, वो हर साल ख़राब हो जाता है ज़्यादा बर्फ़ लगने की वजह से। क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ लगेगी तो जेसीबी रोड को साफ़ करेगा, जेसीबी जब चलेगी तो नेचुरल सी बात है कि नीचे से वो सारा मेटल भी निकालेगा। तो इस करके वो रोड मेटल नहीं होता। लेकिन छोटी गाड़ी के लिए रोड परफेक्ट है। तो वहाँ से ऊपर की जो चढ़ाई शुरू हुई, मेरे ख्याल से 150 या 200 सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने को। तो वहाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरे बुरे हाल हुए। और एटलीस्ट जब मैं टॉप पे पहुँचा माता के मंदिर के पास, वहाँ आपने देखा कि किस तरह से नज़ारा था। सूर्य अस्त होने वाला था, सूर्य अस्त होने वाला था। और मतलब सूर्य अस्त हो चुका था। हल्की से जो लालीपन से रह जाती है, शेड पड़ता जो लालीपन सा, वहाँ उस समय में वहाँ पहुँचा। और जो मैंने कैमरा घुमाया, वहाँ कैमरा शूट किया मैंने, वो पल मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। कि वो जो शेड है, हल्का सा लालीपन वाला, सनसेट के बाद जो शेड पड़ता है लालीपन सा, वो अगर कैमरे में कैद हो जाए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वो आपने देखा भी होगा। जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा था, तो वहाँ सिर्फ एक यूट्यूबर और था मेरे साथ का। अगर हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो शायद हमारी आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुँचता। तो जितने से फटाफट मैंने कैमरा घुमाया, वो भी अपना कैमरा घुमा रहा था बेचारा। ज़्यादा देर वहाँ खड़े रह नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि पूछो मत। बड़ी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ। और मेरे जूते गीले थे, पैर गीले थे, मेरे जैकेट अंदर गीला था मेरा, क्योंकि पसीने से मेरे पूरे जैकेट अंदर गीले हो चुके थे। तो इस करके मैंने सोचा कि ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, मैं बीमार हो सकता हूँ। और वहाँ के बारे में मैंने वैसे ही बहुत कुछ सुन रखा है। कई लोगों की जान तक गई है वहाँ पर, जिन्होंने होशियारी दिखाई है मेरी तरह। तो फिर मैं वहाँ से नीचे उतरा तो वहाँ को देखा कि मैंने कुछ लोकल लोगों ने ठहरने का मतलब इंतजाम कर रखा है कि रात को अगर कोई यात्री आए तो ठहरे। एक बार तो मैंने सोचा कि यहाँ रुकूं। फिर दूसरे पल मेरे मन में ख्याल आया कि क्या बता इनके कंबल कैसे होंगे, बिस्तर कैसे होंगे, खाने पीने का मैनेजमेंट क्या बता इनका कैसा होगा। यही सब कुछ मेरे माइंड में आया। तो फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा वापस। तो हल्का अंधेरा भी हो रहा था। जहाँ थोड़ा पेड़ कम था, वहाँ चांद की रोशनी आ रही थी, क्योंकि चांदी रात था उस दिन, मौसम साफ था। तो इस करके मून का जो पूरा जो रोशनी जो है पड़ रहा था। लेकिन जहाँ जंगल घने थे, वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। शुक्र मानो कि मेरे पास बैटरी बैंक, जिसे हम बैटरी पावर बैंक कहते हैं, वो था। और वो मैंने अपने मोबाइल के साथ अटैच किया। तो मोबाइल मैंने स्टैंड रखा, तो मोबाइल के सहारे ही मैं अपने गाड़ी तक पहुँचा। एक पल के जब मैंने पीछे देखा मुड़कर, तो पीछे बिल्कुल अंधेरा था। मैं कहता हूँ कि शायद उस वक्त उस सिचुएशन पे शायद मैं एक पहला पर्सन होगा तो इस तरह के अंधेरे में वहाँ से गुजरा हूँ। ग्रुप में तो शायद कई लोग वहाँ से निकले होंगे, उस वक्त अकेला जो गुजरने वाला जो था इंसान, शायद वो मैं ही रहा होना। जैसे मैं अपनी गाड़ी पे पहुँचा और वहाँ से, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था कि पहले मैंने सोचा कि जाऊँ तो जाऊँ किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। तो फिर मैं दिल्ली उतरा। तो सुबह का नज़ारा तो आपने देखा ही है, कैसा नज़ारा था सुबह का वहाँ का। तो नज़ारा देखकर कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा जो मेरी जो थकावट थी जो वो कम हुआ। तो एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना यहाँ रुका जाए, क्योंकि होटल को तो मैंने पे कर रखा था। टेक आउट टाइम तो वैसे 12 बजे का ही होता है।
वो 700 रुपये पर नाइट, जैसे मैंने बताया आपको, ज़्यादा नहीं होता वो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने सोचा अब घूमना फिरना ही सब कुछ नहीं होता, अपना घर बार भी देखना होता है। तो फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे निकल आया। लेकिन कुल मिला के ये कहूँ कि मौसम सुहाना था, तो ड्राइव करने का और मतलब उस रूट पे चलने का मज़ा आ गया। अगर आप भी मेरी तरह उस रूट से गुजरना चाहते हो तो मैं ये एक राय दूंगा आप सभी को कि बरसात के दिनों में वहाँ से ना गुजरे। अगर फिर भी आपको वहाँ से जाना कंपलसरी हो जाए तो किसी न किसी अपने जानकार से पूछ लें कि जाए या ना जाए, क्योंकि वो जो सड़क है 18 किलोमीटर का, वो है चिकनी मिट्टी वाला सड़क। बरसातों में उन सड़कों पर क्या होता है कि गाड़ी स्किड करती है, टायर घूमती है, तो नेचुरल सी बातें चढ़ेगा भी नहीं। अगर चढ़ गया उतरेंगे तो ब्रेक नहीं पकड़ेगा, तो काफ़ी रिस्क वाली बात हो सकती है। जंजेली और शिकारी देव टेम्पल ये मस्ट विजिट प्लेस है, एक बार लाइफ में ज़रूर जाएं। अगर कोरोना काल का ये रफ्तार थमा तो मैं आपको आने वाले समय में अपना चांचल घाटी, ब्रॉड वैली, बीड, बिलिंग, डलहौजी, चंबा, खजियार, इन सब के नज़ारों से रूबरू करवाऊंगा। और जब तक ये कोरोना थमता नहीं है, आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप भी सोच लें और आपके घर वाले भी सोच रहे हैं। नमस्कार।